अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोई अच्छा आदमी है तो उसकी तारीफ़ कैसे करनी है, या फिर कोई बुरा है तो उसकी बुराई कैसे करनी है, या फिर किसी काम को लेकर के इत्तेफाक कैसे करना है, या फिर अगर पैसे कम है तो उसे बढ़ाने के लिए बात कैसे करनी है। इस तरह के ढेर सारे शब्द इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है बेईमान। बेईमान को अरबी में कहते हैं खाइन। तुम बेईमान हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, अगर किसी ने हमारे साथ बेईमानी की हो और उससे कहना हो कि तुम बेईमान हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खाइन, यानी कि तुम बेईमान हो। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, खाइन अरबी में बेईमान को कहते हैं। हिंदी में तुम बेईमान हो तो अरबी में बोलेंगे अंत खाइन। तुम बहुत बेईमान हो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि तुम बहुत बेईमान हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा खाइन, यानी कि तुम बहुत बेईमान हो। अंत मर्रा खाइन। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और खाइन अरबी में बेईमान हो या फिर बेईमान को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम बहुत बेईमान हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा खाइन। तुम ख़राब आदमी हो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि तुम ख़राब आदमी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खरबान नफ़र, यानी कि तुम ख़राब आदमी हो। अंत खरबान नफ़र। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, खरबान अरबी में ख़राब को कहते हैं, और नफ़र अरबी में आदमी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम ख़राब आदमी हो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत खरबान नफ़र। तुम आदमी ठीक नहीं हो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो, ये कहना हो किसी को कि तुम आदमी ठीक नहीं हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत नफ़र माफ़ी कोइस, यानी कि तुम आदमी ठीक नहीं हो। अंत नफ़र माफ़ी कोइस। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, नफ़र अरबी में आदमी को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हो को कहते हैं, और कोइस अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से कहते हैं कि तुम आदमी ठीक नहीं हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत नफ़र माफ़ी कोइस। तुम ठीक आदमी हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी को ये बोलना हो कि तुम ठीक आदमी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत तय्यब नफ़र, या फिर अंत कोइस नफ़र, यानी कि तुम ठीक आदमी हो। अंत तय्यब नफ़र। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, तय्यब या फिर कोइस अरबी में ठीक को कहते हैं, और नफ़र अरबी में आदमी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम ठीक आदमी हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत तय्यब नफ़र। ईमानदार। हिंदी में हम कहते हैं ईमानदार, तो ईमानदार को अरबी में बोलते हैं अमीन। अमीन यानी कि ईमानदार। तुम ईमानदार हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी को ये बोलना हो कि तुम ईमानदार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अमीन, यानी कि तुम ईमानदार हो। अंत अरबी में आप और तुम को, और अमीन अरबी में ईमानदार या फिर अमानतदार को कहते हैं। हिंदी में तुम ईमानदार हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत अमीन। तुम सच्चे हो। अगर हमें अरबी में किसी की तारीफ़ करनी हो और ये कहना हो कि तुम सच्चे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सादिक, यानी कि तुम सच्चे हो। अंत सादिक। अंत अरबी में आप, तुम, और सादिक अरबी में सच्चा को कहते हैं। हिंदी में तुम सच्चे हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत सादिक। तुम बस सच्चे हो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो, किसी को ये कहना हो कि तुम बस सच्चे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत बस सादिक, यानी कि तुम बस सच्चे हो। अंत बस सादिक। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, बस अरबी में भी बस को कहते हैं, और सादिक अरबी में सच्चे हो या फिर सच्चा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बस सच्चे हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत बस सादिक। बाकी सब लोग झूठे हैं। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि बाकी सब लोग झूठे हैं, तो मैं अरबी में बोलेंगे बागी कुल्लु नफ़र कज़्ज़ाब। दोस्तों ये शब्द मैं सबके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अगर दो चार आदमी जहाँ पे हो, वहाँ पर इस तरह की बात आप कर सकते हैं किसी एक आदमी से कि तुम बस सच्चे हो, बाकी सब लोग झूठे हैं। इस शब्द का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर आप कर सकते हैं। बागी अरबी में बाकी को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सबको, और नफ़र अरबी में लोग या फिर आदमी को कहते हैं, और कज़्ज़ाब अरबी में झूठे हैं या फिर झूठा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि बाकी सब लोग झूठे हैं, उसी को हम अरबी में बोलेंगे बागी कुल्लु नफ़र कज़्ज़ाब।
तुम बहुत सच्चे इंसान हो। अगर हमें अरबी में किसी की तारीफ करनी हो और इस तरह कहना हो कि तुम बहुत सच्चे इंसान हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा सादिक इंसान, यानी कि तुम बहुत सच्चे इंसान हो। अंत मर्रा सादिक इंसान। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और सादिक अरबी में सच्चे या फिर सच्चा को कहते हैं, और इंसान अरबी में भी इंसान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत सच्चे इंसान हो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत मर्रा सादिक इंसान। मैंने देखा पूरा दुनिया। अगर हमें अरबी में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हो कि मैंने देखा पूरा दुनिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना शूफ कुल्लु दुनिया, यानी कि मैंने देखा पूरा दुनिया। आना शूफ कुल्लु दुनिया। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं, अकुल्लु अरबी में पूरा या फिर सब को कहते हैं, और दुनिया अरबी में भी दुनिया को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने देखा पूरा दुनिया, उसी को अरबी में बोलेंगे आना शूफ कुल्लु दुनिया। आना शूफ कुल्लु दुनिया। तुम्हारी तरह नहीं मिला कोई भी। अगर हमें अरबी में किसी की तारीफ इस हद तक करनी हो और ये कहना हो कि तुम्हारी तरह नहीं मिला कोई भी, तो हम अरबी में बोलेंगे ज़ई अंत या फिर मिसल अंत माफ़ी हसल अहद, यानी कि तुम्हारी तरह नहीं मिला कोई भी। ज़ई अंत माफ़ी हसल अहद। ज़ई अंत अरबी में या फिर मिसल अंत अरबी में तुम्हारी तरह को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को, और हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को, और अहद का मतलब होता है एक भी या फिर कोई भी। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारी तरह नहीं मिला कोई भी, उसी को हम अरबी में बोलेंगे ज़ई अंत माफ़ी हसल अहद। तुम्हारा मन ठीक है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि तुम्हारा मन ठीक है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिजाज कोइस, यानी कि तुम्हारा मन ठीक है। अंत मिजाज कोइस। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मिजाज अरबी में मन या फिर मर्जी को कहते हैं, और कोइस या फिर तय्यब अरबी में ठीक है या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा मन ठीक है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत मिजाज कोइस। तुम्हारा दिल ठीक है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो और ये बोलना हो कि तुम्हारा दिल ठीक है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गल्ब कोइस, यानी कि तुम्हारा दिल ठीक है। अंत गल्ब कोइस। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, गल्ब अरबी में दिल को कहते हैं, और कोइस या फिर तय्यब अरबी में ठीक है या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारा दिल ठीक है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत गल्ब कोइस। तुम्हारा दिल साफ है। अगर हमें अरबी में किसी की तारीफ करनी हो और ये कहना हो कि तुम्हारा दिल साफ है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गल्ब नदीफ, यानी कि तुम्हारा दिल साफ है। अंत गल्ब नदीफ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारा को कहते हैं, गल्ब अरबी में दिल को कहते हैं, और नदीफ अरबी में साफ है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारा दिल साफ है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत गल्ब नदीफ। तुम्हारा दिल गंदा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी की तारीफ करनी हो और ये कहना हो कि तुम्हारा दिल गंदा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गल्ब माफ़ी वस्ख, यानी तुम्हारा दिल गंदा नहीं है। अंत गल्ब माफ़ी वस्ख। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारा को कहते हैं, और गल्ब अरबी में दिल को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और वस्ख अरबी में गंदा को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर बोलेंगे माफ़ी वस्ख, यानी कि गंदा नहीं है। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा दिल गंदा नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत गल्ब माफ़ी वस्ख। तुम्हारा बर्ताव अच्छा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि तुम्हारा बर्ताव अच्छा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सुलूक कोइस, यानी तुम्हारा बर्ताव अच्छा है। अंत सुलूक कोइस। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारा को कहते हैं, और सुलूक अरबी में बर्ताव को कहते हैं, और कोइस या फिर तय्यब अरबी में अच्छा है या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में तुम्हारा बर्ताव अच्छा है, तो अरबी में बोलेंगे अंत सुलूक कोइस। राज़ी हूँ या फिर राज़ी होना। राज़ी हूँ या फिर राज़ी होने को अरबी में कहते हैं वाफिक। वाफिक यानी कि राज़ी हूँ। मैं राज़ी हूँ काम करूँगा।
اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں راضی ہوں کام کروں گا تو ہم عربی میں بولیں گے انا وافق سوی الشغل، یعنی کہ میں راضی ہوں کام کروں گا۔ انا وافق سوی شغل، انا عربی میں میں نے کو کہتے ہیں، اور وافق عربی میں راضی ہوں یا پھر راضی ہونے کو کہتے ہیں، اور سوی شغل عربی میں کام کروں گا یا پھر کام کرنے کو کہتے ہیں۔ سوی عربی میں کروں گا اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں راضی ہوں کام کروں گا، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا وافق سوی شغل۔ میں راضی ہوں تمہاری بات سے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو اور یہ بولنا ہو کہ میں راضی ہوں تمہاری بات سے تو میں عربی میں بولیں گے انا وافق من کلامک، یعنی کہ میں راضی ہوں تمہاری بات سے۔ انا وافق من کلامک، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، وافق عربی میں راضی ہوں یا پھر راضی ہونے کو کہتے ہیں۔ من کلامک کا مطلب ہوتا ہے تمہاری بات سے، من عربی میں سے کو اور کلامک عربی میں تمہاری بات کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں راضی ہوں تمہاری بات سے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا وافق من کلامک۔ میں نہیں ہوں راضی، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، کسی بات کے لیے اگر آپ راضی نہیں ہوں اور یہ کہنا ہو کہ میں نہیں ہوں راضی تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما فی وافق، یعنی کہ میں نہیں ہوں راضی۔ جیسے کوئی کام ہو اس کو کرنے کے لیے راضی نہیں ہو تو اس شبد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انا عربی میں نے کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں ہوں کو اور وافق عربی میں راضی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نہیں ہوں راضی، اسی کو عربی میں بولیں گے انا ما فی وافق۔ میں اس کام سے نہیں ہوں راضی، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں اس کام سے نہیں ہوں راضی، یعنی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا من ھذا الشغل ما فی وافق، یعنی کہ میں اس کام سے نہیں ہوں راضی۔ انا من ھذا الشغل ما فی وافق، انا عربی میں نے کو کہتے ہیں، من ھذا الشغل کا مطلب ہوتا ہے اس کام سے، اور ما فی عربی میں نہیں ہوں یا پھر نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور وافق عربی میں راضی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں اس کام سے نہیں ہوں راضی، اسی کو عربی میں بولیں گے انا من ھذا الشغل ما فی وافق۔ میں اس سیلری سے نہیں ہوں راضی، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں اس سیلری سے نہیں ہوں راضی تو ہم عربی میں بولیں گے انا من ھذا الراتب ما فی وافق، یعنی کہ میں اس سیلری سے نہیں ہوں راضی۔ انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، من ھذا راتب کا مطلب ہوتا ہے اس سیلری سے، اور ما فی عربی میں نہیں ہوں یا پھر نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور وافق عربی میں راضی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں اس سیلری سے نہیں ہوں راضی، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا من ھذا راتب ما فی وافق۔ مجھے زیادہ چاہیے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، چاہے میڈم ہو یا کفیل ہو، کہ مجھے زیادہ چاہیے یعنی کہ پیسہ، تو ہم عربی میں بولیں گے انا زیادہ ابغا، یعنی کہ مجھے زیادہ چاہیے۔ انا زیادہ ابغا، انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور زیادہ یا پھر کثیر یا پھر واجد عربی میں زیادہ کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں مجھے زیادہ چاہیے تو عربی میں بولیں گے انا زیادہ ابغا۔ مجھے پیسے چاہیے زیادہ، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، چاہے میڈم ہو یا ہماری کفیل ہو، کہ مجھے پیسے چاہیے زیادہ تو ہم عربی میں بولیں گے انا فلوس ابغا زیادہ، یعنی کہ مجھے پیسے چاہیے زیادہ۔ انا فلوس ابغا زیادہ، انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور زیادہ یا پھر کثیر یا پھر واجد عربی میں زیادہ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے چاہیے زیادہ، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا فلوس ابغا زیادہ۔ پیسے بڑھاؤ، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ پیسے بڑھاؤ تو ہم عربی میں بولیں گے جود فلوس، یعنی کہ پیسے بڑھاؤ۔ جود عربی میں بڑھاؤ یا بڑھانے کو کہتے ہیں، فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ پیسے بڑھاؤ، اسی کو عربی میں بولیں گے جود فلوس۔ یہ پیسہ نہیں ہے کافی، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ یہ پیسہ نہیں ہے کافی، یعنی پورا نہیں ہو رہا ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا فلوس ما فی یکفی، یعنی کہ یہ پیسہ نہیں ہے
काफ़ी। हाजा फुलूस माफ़ी यकफ़ी। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और यकफ़ी अरबी में काफ़ी या फिर पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ये पैसा नहीं है काफ़ी या फिर ये पैसा नहीं है पूरा, उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा फुलूस माफ़ी यकफ़ी। तुम काम देखो कितना है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम काम देखो कितना है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शुगुल शोफ कम, यानी कि तुम काम देखो कितना है। अंत शुगुल शोफ कम। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और शोफ या फिर उन्जुर अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं, और कम अरबी में कितना है या फिर कितना को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम काम देखो कितना है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत शुगुल शोफ कम। काम बहुत ज़्यादा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि काम बहुत ज़्यादा है, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल मर्रा ज़्यादा या फिर शुगुल मर्रा वाजिद, यानी कि काम बहुत ज़्यादा है। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और ज़्यादा अरबी में वाजिद या फिर कसीर या फिर ज़्यादा को भी कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि काम बहुत ज़्यादा है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे शुगुल मर्रा ज़्यादा, या फिर इस तरह कह सकते हैं कि शुगुल मर्रा वाजिद। मैं नहीं करूँगा बिल्कुल। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि काम बहुत ज़्यादा है, यानी मैं नहीं करूँगा बिल्कुल, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी अबद, यानी कि मैं नहीं करूँगा बिल्कुल। आना मा सवी अबद। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मा अरबी में नहीं को कहते हैं। सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं, और अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा बिल्कुल, यानी कि काम बहुत ज़्यादा है, पैसे कम है, मैं नहीं करूँगा बिल्कुल, उसी को अरबी में बोलेंगे आना मा सवी अबद। आना मा सवी अबद। तुम देखो क्या करना है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना कि भाई मैं काम नहीं करूँगा, तुम देखो क्या करना है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शूफ एश सवी, यानी तुम देखो क्या करना है। अंत शूफ एश सवी। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं, और एश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। करना है या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम देखो क्या करना है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत शूफ एश सवी। अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे लव अंत इबगा कलाम, यानी कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो। लव या फिर इज़ा अंत इबगा कलाम। लव या फिर इज़ा अरबी में अगर को बोलते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को बोलते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को बोलते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को बोलते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे लव अंत इबगा कलाम। अगर नहीं चाहिए, परेशानी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, अगर नहीं चाहिए तो कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं है, उसे हम अरबी में बोलेंगे लव मा इबगा माफ़ी मुश्किल, यानी कि अगर नहीं चाहिए, परेशानी नहीं है। लव मा इबगा माफ़ी मुश्किल। लव अरबी में या फिर इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, माफ़ी मुश्किल अरबी में परेशानी नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि भाई अगर नहीं चाहिए तुम्हें तो परेशानी नहीं है, उसी को अरबी में बोलते हैं लव मा इबगा माफ़ी मुश्किल। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।